हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईआईटी जैम के लिए आपकी जो बेस्ट बुक की कलेक्शन है वो कौन सी है। ठीक है, वैसे तो सारी बुक ही अच्छी होती हैं, ठीक है, ऑल बुक बेस्ट होती हैं, बट आईआईटी जैम को टारगेट करते हुए कौन सा बुक आपने पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो स्टूडेंट 2023 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो बिगनर्स है, तो स्टार्टिंग फेज में हमें ये प्रॉब्लम होती है कि थ्योरी वाला बुक कौन सा परचेज करें। एंड अब थ्योरी तो हमने पढ़ लिया है, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस कहाँ से करें बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने उन्हीं बुक को रखा है जो थ्योरी में भी अच्छा है और जिसमें प्रॉब्लम सेशन भी आप काफ़ी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी। ठीक है, एंड प्रॉब्लम के साथ साथ उनमें उनका सॉल्यूशन का हिंट भी दिया होगा। ठीक है, तो वो सारी बुक्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आईआईटी जेम का सिलेबस एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है, देन उसके बाद मैं बुक्स बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि आपके आईआईटी जेम में सिलेबस में है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बेसिकली। ग्रुप टाइप ऑफ ग्रुप्स आपके क्या होते हैं, सब ग्रुप एनालिसिस आपके पास आता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट और ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप, अबेलियन ग्रुप एंड की कुछ प्रॉपर्टीज, क्वोशिएंट ग्रुप आपके पास वहाँ पे आता है। देन आपके पास परमुटेशन ग्रुप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप सिमेट्रिक ग्रुप भी बोल देते हैं। देन नॉर्मल सब ग्रुप एंड क्लास इक्वेशन एंड होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म। तो ये एक आपका जेम का ग्रुप थ्योरी का सिलेबस है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए बुक्स कौन सा पढ़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा आप गैलियन का बुक यहाँ पे फॉलो करना। ठीक है, कंटेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाना है, वैसे इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जेम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप डमिट फूटे आयन हर्स्टेड भी ले सकते हैं। ठीक है, और देखो ये बेसिक बुक है जो गैलियन मैंने बताया है, इसमें आपको थ्योरी प्लस जो एक्सरसाइजेस इसकी हैं उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर ये कर लोगे तो आपका जेम का क्वेश्चन नहीं रुकने वाला है। ठीक है, अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है, इससे भी बेसिक आपको पढ़ना है, तो आप खन्ना एंड भामरी का बुक ले सकते हैं। ठीक है, वो आपके इंडियन ऑथर्स का है, अच्छा बुक है वो भी। ठीक है, सोर्सेस मैं इनके बता दूंगा कहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के लास्ट में। तो ये आपके ग्रुप थ्योरी का एनालिसिस है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके पास लीनियर एल्जेब्रा। लीनियर एल्जेब्रा के लिए आपको क्या करना होगा, तो पहले सिलेबस की बात देख लेते हैं। सिलेबस में आपके पास वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, बेसिस एंड डायमेंशन, क्वोशिएंट स्पेस, और जो क्वोशिएंट स्पेस होता है उसकी डायमेंशन पे आपको वर्क करना होता है कि कैसे हम क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन को फाइंड आउट कर दें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेंगे, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, आप डिटेल सिलेबस आप किसी भी साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा आपको सिलेबस का। तो सिलेबस की इतनी बड़ी बात नहीं है, तो एक बार यहाँ पे शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स आपके पास है। ठीक है, क्योंकि मेन पॉइंट मेरा इस सेशन का आपको बेस्ट बुक बताना। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे आप 1 ऑन टू रैंक नलिटी थ्योरम वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। देन सिमिलर ऑपरेटर्स, डायगोनालाइजेबल ऑपरेटर्स, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं। ठीक है, ये आपके सिलेबस में होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेसिक ऑफ मैट्रिक्स थियरी लाइक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हार्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। देन डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, एंड देन रैंक एनालिसिस आप करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 3 बुक को मैंने यहाँ पे कैटेगरी में रखा है। फर्स्ट वन आरडी शर्मा, जो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप आरडी शर्मा के साथ जाइए। ये कंप्लीट कोर्स है आपका, इवन ये CSIR नेट के लिए भी है। ठीक है, आपको मजा भी आएगा, इसमें प्रूफ भी दिया गया है प्रॉब्लम का, और इसमें प्रॉब्लम भी दिए गए हैं जो जैम में आते हैं। ठीक है, आरडी शर्मा का बुक आप परचेज कर सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आप किसी भी शॉप से आप परचेज कर सकते हैं, अपने लोकल्स में किसी भी बुक सेलर से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड थ्योरी प्लस एंड इसकी जो प्रॉब्लम्स है, फ्रिडबर्ग का बुक आपको लेना है। ठीक है, एंड प्योर मैथ्स की मतलब लीनियर अलजेब्रा में सबसे अच्छा बुक माना जाता है। इसके बाद आपका हॉफमैन एंड कुंजे आता है, उसको नीड नहीं है जैम में पढ़ने का। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, डिटेल में थ्योरी आप बाद में भी पढ़ सकते हो, बट ये मोर देन इनफ है, आप फ्रिडबर्ग भी पढ़ लोगे। एंड लीनियर अलजेब्रा में अगर ओनली प्रॉब्लम बुक ही चाहिए तो आप फ्यूजन जैंग का बुक परचेज कर लेते हो। ठीक ठीक है, ये प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम दिया गया है, उनके कुछ हिंट है सॉल्यूशन के। ठीक है, इसमें अच्छा लेवल का प्रॉब्लम दिया गया है। तो स्टार्टिंग में देखो, जिनको बेसिक है
जिनको बेसिक नॉलेज एटलीस्ट आपका है, ठीक है, तो वो इस बुक के साथ जा सकते हैं प्रॉब्लम करने में। अदरवाइज जो बेसिक हैं वो सबसे पहले आर डी शर्मा को पढ़ लीजिएगा, देन फ्रीडबर्ग की प्रॉब्लम आप लगाइए, ठीक है। और साथ साथ में हो सकता है जैसे कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया है, लीनियर अलजेब्रा आपने कंप्लीट कर लिया थ्योरी, देन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। चलिए, लीनियर अलजेब्रा के बाद हम बात करते हैं आपका रियल एनालिसिस, ठीक है। मैंने आपको जो जैम का सिलेबस है वो रियल एनालिसिस में डाल दिया है। तो यहाँ पे ये 5 टॉपिक हैं बेसिकली: सीक्वेंस एंड सीरीज, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, रीमान इंटीग्रल, पावर सीरीज, टेलर सीरीज, ठीक है। यहाँ पे आपके रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वगैरह सब कुछ आते हैं। देन फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जहाँ पे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब कुछ पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो इसके लिए बुक, तो सबसे पहले एस के मापा सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप स्टार्टिंग 0 लेवल से स्टार्ट करें तो एस के मापा जरूर पढ़ना चाहिए। अगर एस के माफा भी कर लोगे, इसमें थ्योरी प्लस सॉल्व्ड एग्जाम्पल इतने हैं कि आपका जैम का क्वेश्चन बन जाएगा ओनली एस के मापा से, ठीक है। अगर फिर भी आपको थोड़ा मतलब अपनी थ्योरी को एक अनदर वे में पढ़ना है, लाइक आपको सिक्वेंशियल अप्रोच अपनी मजबूत करनी है, तो आप बाटले के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही बात, यहाँ पे इसके लिए मुझे प्रॉब्लम सेशन और प्रॉब्लम लगानी है, तो 3rd नंबर पे आपका प्रॉब्लम बुक ऑफ रियल एनालिसिस ये आप ले सकते हैं असुमन जी का, ठीक है। ये आपको इसके लिए सोर्स बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करना है लास्ट में, ठीक है। और मार्क्स की देखो बात कर लें तो जो आपका एनालिसिस, ये जितने भी टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये शॉर्ट में है, ये आपका 35 to 40 मार्क्स का ये आपका रहता है, ठीक है। एंड अभी लीनियर अलजेब्रा की बात करें तो 15 से 20 नंबर का लीनियर अलजेब्रा रहता है, एंड 10 से 15 नंबर का आपका ग्रुप थ्योरी भी रहता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब अप्लाइड पोर्शन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या आएगा, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब देखो जैसे मैं डबल और ट्रिपल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको सिंगल जो आपका इंटीग्रल होता है यानी 12th लेवल का, ठीक है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। देन एप्लीकेशन पे हम बात करेंगे, लाइक जो सिलेबस में आता है आपके एप्लीकेशन ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका। देन चेंज ऑफ वेरिएबल के कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन आता है, एंड कुछ जैकोबियन एनालिसिस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब की बार भी जैकोबियन पे एक नंबर में क्वेश्चन भी आया था। तो मार्क्स की बात करते हैं, 10 से 15 नंबर का ये भी आपका रहता है इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। ये अप्रोक्स मार्क्स में बता रहा हूँ। अब इसके लिए बुक्स आप कौन सी लें, देखो सबसे फेमस जो इसके लिए नोट्स माने जाते हैं पॉल डॉकिंग्स के नोट्स हैं, कैलकुलस सीरीज जिसको हम बोलते हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम टू द पॉइंट उन्होंने बात किया है, ठीक है। अच्छे अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन है वहां पे, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट गूगल सर्च करना है आपने, ठीक है। एंड थॉमस कैलकुलस का बुक सबसे बेस्ट है, ठीक है। इन 2 बुक को आप पढ़ लोगे तो आपकी जो कैलकुलस वाला पार्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कैलकुलस आपको जेम के लिए ही पढ़ना है, आगे जाके आप गेट को भी टारगेट करोगे वहां पे भी ये मस्ट है, ओके। क्योंकि 7 से 8 नंबर गेट में आपकी रैंक को बिल्कुल अच्छे लेवल पे पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए, लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे इसका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो बेसिकली वही आपको जो बेसिक सिलेबस है, ऑर्डर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के जो मेथड्स है 5 to 6 मेथड, वो आपको आने चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। देन डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, जिसमें आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल करके करते हो, उसमें भी 3 to 4 केसेस हैं। देन कुछ व्रॉन्स्किन कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कांस्टेंट, जिसमें आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का भी यूज करते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म आता है। देन बेसिक आना चाहिए एग्जिस्टेंस एक यूनिकनेस थ्योरी का, जहाँ से लाइक आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा एंड उसके सॉल्यूशन के बारे में पूछ लेगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगा, नो सॉल्यूशन रखेगा, या इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इसके लिए बुक आपको बताएं तो एमडी राय सिंघानिया का बुक ले सकते हैं। एमडी राय सिंघानिया का बुक्स लोगे, ये मोर देन इनफ है अगर आप जैम की बात कर रहे हो तो, ठीक है। और थोड़ा और बेटर करने के लिए आप ऐसे लुक्स लगा सकते हैं, बट इनफ यही है इसके लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा लेवल का ऑर्डिनरी डिफरेंशियल नहीं आता है। एमडी राय जो सिंघानिया का बुक है उसको अच्छे से करिएगा, उसमें जो मेथड्स दिए गए हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, उनको आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन बुक्स को आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेप्ट जो इंडियंस ऑथर्स की बुक्स हैं
उसको आप कहीं से परचेज भी कर सकते हो। तो आप गूगल पे जस्ट जेड लाइब्रेरी डाल दीजिएगा और वहाँ पे अपना जो भी बुक्स है लाइक उसका नाम एंड ऑथर्स का नाम वो आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स बताइए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, अब थ्योरी का नॉलेज हो गया, अब प्रॉब्लम सेशन जो प्रॉब्लम बुक्स थी हमारी उनकी भी बात हो गई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, अमेजन से भी मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप काफ़ी हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा अगर पीडीएफ के साथ आप कंफर्टेबल हैं। अदरवाइज आप आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देखो, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, देखो कोचिंग ले रहे हैं तो आपको काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है, आपको असाइनमेंट कोई चीज़ प्रॉपर मिलते रहते हैं, तो वहाँ आपको टेंशन नहीं रहती है। बट जो लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं, आप यूनिक पब्लिकेशन ले सकते हैं। एक यूनिक पब्लिकेशन का बुक आता है रश्मि गुप्ता का, वो आप परचेज कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा ये आपके ओनली बेसिक के लिए है, ठीक है। आप सोचोगे इससे जेम हो जाएगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है, बट हाँ आपकी जो एक्यूरेसी है वो कुछ ना कुछ इंक्रीज कर देगा, क्योंकि इसमें लेवल 2 से दो सबके असाइनमेंट दे रखे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम्स बना के, तो आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। एंड सबसे पहले जैसे भी आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लाइक आप जेम के लिए टारगेट कर रहे हैं तो जेम स्टेट भी सेम है ऑलमोस्ट, उसमें 40% आपका एमए का ही सिलेबस रहता है, तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। टीएफआर के आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको परचेज कर लो, एंड एनबीएचएम जो एमएससी वाला है उसके जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो आपके पास चारों एग्जाम्स को मिला के कितनी कलेक्शन हो जाएगी, एक ह्यूज कलेक्शन आपके पास हो जाएगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम लगाने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। थ्योरी एंड प्लस प्रॉब्लम दोनों बुक आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो जिन लोगों का 22 में हुआ है उनके लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है आप अगेन प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए, ठीक है। क्योंकि गैप 1 साल का गैप आ जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट कुछ अच्छा मिल जाएगा तो वो सब कवर अप हो जाता है, ठीक है। मेहनत करनी है पहले कर लो, या फिर आपको कॉन्सेप्ट सीखने में बाद में करनी पड़ेगी, तो बेटर है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप गैप देके अगेन प्रिपरेशन में लग जाओ, आपको अच्छा आईआईटी मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास सिलेबस था आईआईटी जेम का, और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए उसके बारे में हमने बात की है, ठीक है। जो प्रॉब्लम वाली बुक हैं उनकी भी मैंने बात की है, जैसे लीनियर अलजेब्रा के लिए फ्यूजन जंग, रियल एनालिसिस के लिए आशुमन जी एक्सोई की जो बुक्स है, एंड ग्रुप थ्योरी के लिए गैलियन आपकी थ्योरी प्लस प्रॉब्लम वाली बुक है, ठीक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एमडी राय सिंघानिया ले सकते हो, उसमें तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एंड इंटीग्रल कैलकुलस के लिए पॉल डॉकिंग नोट्स ले सकते हो, ठीक है। एंड और थोड़ा बेसिक से प्रैक्टिस करने के लिए आप यूनिक पब्लिकेशन का बुक परचेज कर सकते हो, रश्मि गुप्ता का ही बुक है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये आप थोड़ा बाद में लेना, जब आप थोड़ा बहुत थ्योरी पे पकड़ कर लोगे, आपको कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आप परचेज कर सकते हो यूनिक पब्लिकेशन का, ठीक है। अगर जिनका बेसिक क्लियर है उनको यूनिक पब्लिकेशन लेने का नीड नहीं है, वो डायरेक्ट अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए, जितने भी पॉसिबल एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एंड जिस क्वेश्चन में दिक्कत आती है आप अपने थ्योरी पे जाइए, उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़िए, यही मेन तरीका होता है किसी चीज़ को टैकल करने का, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ऐसे देखो ये मेरा जेम का कंप्लीट वो था कि कौन सा बुक लेना चाहिए, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई बुक फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, 7906334289 7906334289, इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो जो बुक्स आपको नहीं मिलेगा वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही कल या परसों में अपलोड करूंगा CSIR नेट के लिए क्या क्या बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए, सिलेबस के बारे में एक बार बात करेंगे। एंड फिर गेट के लिए, ठीक है, TFR के लिए भी सेम है, जो मैंने बुक्स का कलेक्शन बताया ये मोर देन इनफ है TFR के लिए भी। तो गेट और नेट के लिए अलग से लेक्चर्स में बनाऊंगा कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय।